टाइम्स नाउ नवभारत शाम के 4 बज रहे हैं और अर्ली प्राइम टाइम के सुपर हिट बुलेटिन 4 का फायर में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। खबरों में आज आपको दिखाएंगे मुंबई के मॉल में मराठी साइन बोर्ड न होने पर कैसे बचा बवाल, कहां हैंडपंप से जब दूध निकला तो बाल्टी और बॉटल्स में लोग इसे भरने के लिए लाइन लगाने लगे और इसके बाद क्या कुछ हुआ, हर एक अपडेट। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। 41 कामगार पिछले 16 दिनों से टनल के भीतर फंसे हुए हैं। जिंदगी की महाजंग अभी भी जारी है। सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। अब तक करीब 31 मीटर की खुदाई जो है वो पूरी हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम की नजर है। साइट पर पीएमओ के अफसर जो है वो पहुंचे हैं और उन्होंने खुद मजदूरों से बातचीत की है। आगे पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको बताऊंगी, लेकिन चलिए अब खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। सिलक्यारा सुरंग के अंदर पिछले 16 दिनों से 41 श्रमिक जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पूरे देश में उनकी सलामती और सुरक्षित बाहर आने के लिए प्रार्थना का दौर जारी है। इसी बीच सिलक्यारा टनल के बाहर ऐसी आकृति दिखी जो चर्चा का विषय बन गई है। सुरंग के ठीक बाहर स्थित बाबा बौखनाग मंदिर के पीछे पानी से कुछ ऐसी आकृति बनी जो भगवान शंकर की प्रतिमा जैसी नजर आ रही है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर जैसे ही लोगों को नजर आई, सोशल मीडिया पर ये तस्वीर तेजी से वायरल होने लगी। इस तस्वीर को गौर से देखिए। पानी से दरअसल ये आकृति बनी है। यहाँ आपको वो मंदिर नजर आएगा बाबा बौखनाग का, और उसी के पीछे ये देखिए टनल के पास पानी से ये आकृति जो है वो उभरी है, जो देखने में ऐसा लग रहा है मानो भगवान शिव की आकृति हो। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बेहद ही खास और अनोखी तस्वीरें। आप देखिए कि जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है, ऑपरेशन जिंदगी आगे बढ़ रही है और उस दौरान कुछ अचरज वाली चीजें भी सामने आ रही हैं। हर संभव असंभव प्रयास सरकार ने करके देख लिए, मगर जब कुछ संभव नहीं हो पाया तो सभी लोगों ने यह कहा कि यहाँ पे जो देवता का जो ये था वो स्थापित, उसे हटाने की वजह से ऐसा हुआ। तो ये हम भी मानते हैं इस चीज को, और जो शिव जी की जो आकृति दिखाई दे वास्तव में है, स्थानीय लोग इस चीज को मानते हैं और सही भी है। देखिए यहाँ पर देखिए लोगों का ये कहना है कि जब संभव असंभव जब सब कुछ हो गया, बिल्कुल देखिए राकेश, और इतने दिन हो गए हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है और उसके बाद जो भरोसा होता है, भरोसा शुरू से लेकर अंत तक भगवान पर ही करते हैं। और जब इस तरह की इतनी मुश्किल घड़ी होती है तो उनके बारे में सबसे ज्यादा सोचा जाता है। और जो आप कह रहे हैं सोमवार का दिन और उसके बाद और एक और तस्वीर दर्शकों को देखनी चाहिए कि जब यहाँ पर वीके सिंह आए तो सबसे पहले उतरकर जब उन्होंने लोगों ने रिसीव किया तो वो बाबा बौखनाग के उस मंदिर तक गए, वहां पर उन्होंने पूजा की। वो तस्वीरें भी, आज सोमवार का दिन है, भगवान शिव का दिन है। ऑपरेशन इतना लंबा खींच रहा है तो अब उम्मीदें, चूंकि इस आकृति को लेकर बातें भगवान शिव की आकृति बताई जा रही है, तो भगवान शिव पर उम्मीद है कि अब भगवान शिव ही बेड़ा पार करेंगे। प्रकृति संपदा से परिपूरित हरी भरी चट्टानों से, तरु गुलमों से आच्छादित है, अवस्थित मस्तानों से, जिसके रग रग बसे हुए है अडर ज्ञानी शिव अविनाशी। अपना प्यारा देश है भारत, जहाँ बसा है उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी की धरती है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ का भी मंदिर है और यहाँ कण कण में लोग शंकर को मानते हैं। कंकर कंकर में शंकर की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ शिव की आकृति उभर कर आई है। और इत्तेफाक आज जो है सोमवार भी है। निश्चित रूप से भगवान भोले ने जैसी जैसी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना इस रूप में है कि वो भगवान शिव है। हाँ। निश्चित रूप से भगवान शिव। मैं चाहूंगा जरा देखते देखते बातचीत करिए। आप भी देखिए, क्या आपको लग रहा है ये आकृति देखकर, क्या आप लोगों को लग रहा है? बिल्कुल विश्वास तो हो रहा है सर, विश्वास। भगवान शिव, बिल्कुल बिल्कुल भगवान शिव। आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये तो भगवान शिव की नगरी है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो कण कण में भगवान है, जहाँ भी आप देखेंगे। अब ये स्वाभाविक है कि आज जैसे आप बोले कि सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन में इत्तेफाक यहाँ पर ये चित्र जो उभर के आए हैं, लग रहा है कि भगवान शंकर का ये है। बरखा जरा तस्वीर दिखाकर बातचीत करें। बिल्कुल। और देखिए राकेश, आप वीके सिंह की यहाँ पर बात कर रहे थे। इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, प्रोफेसर आर्नोल्ड लिक्स। रोजाना हमने उनको देखा है तिलक लगाकर, माथा वहां पर टेक कर उसके बाद अपने काम की वो शुरुआत करते हैं। जब रोजाना पहुंचते हैं, जब सबसे पहले दिन पहुंचे थे तब भी यही जो तस्वीरें थी, बिल्कुल यही तस्वीरें देखने को मिली थी। आप बताइए जरा, ये जो आकृति यहाँ पर देखने को मिल रही है, सब लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर तो ऐसा है, 4 धाम हमारे जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सबसे बड़ा तो ये है। और आज जो ये देखने को दिख रहा है, ये साक्षात दिख रहा है कुछ। मैं तो बौखनाथ तो यही कृपा करूंगा कि भाई ये क्या चीज है। तो भगवान जो है, जो 41 आदमी की जिंदगी जो यहाँ पर फंसी हुई है, मैं तो हम ये बोले कि भाई मजदूर हो
चाहे वो जैसे उनको बाहर आना बाहर आ चाहिए। जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए इस तरह से, देखिए एक बात बताइए, ये पानी का रिसाव तो देखिए पहले यहाँ पर रिसाव तो पहले भी हो रहा था, लेकिन आज सोमवार के दिन इस तरह से जब आकृति आ जाती है, तो जब हम इतना ज्यादा धर्म को मानते हैं, आस्था को मानते हैं, आस्था जब हमारे रग रग में होती है, तो आप और भी ज्यादा आपके अंदर सकारात्मकता जो है वो भर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये स्वाभाविक बात है। देखो आज वो जो पूरा चित्र था, कल तक तो ये नहीं था, आज ये उभर के आया है। तो हो सकता है भगवान जब सब फेल हो गया तो भगवान शंकर ने बेड़ा उठा लिया कि हम जरूर उन 41 लोगों को बाहर निकालेंगे। आप क्या कहेंगे, मान्यताएं जो है सभी लोगों की जो ग्रामीण है, क्योंकि बाबा बौखनाग की तो कृपा के बारे में हमेशा बात होती है, अब प्रभु शिव भी जो है वो अपना आशीर्वाद लेकर क्या प्रकट हो गए हैं? बिल्कुल मैम जी, ये देवभूमि है उत्तराखंड, और देवभूमि यहाँ का नाम इसीलिए पड़ा कि देवताओं का वास है यहाँ पर। और भोलेनाथ ने आज सोमवार के दिन जो है अपने दर्शन इस चित्र के रूप में दिए हैं। देखिए राकेश, हमने यहाँ पर देखा डोली जो है वो यहाँ पर पहुंचती थी, ट्रक में लदे हुए लोग आते हैं, बाबा बौखनाग के जयकारे लगाते हुए आते हैं। और अब वो तस्वीर बता रहे थे जहाँ पर हवन जो चल रहा है, कई देर पहले से ये लोग पहुंचे हुए हैं, हवन पूजन कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है यहाँ पर। एक बात का और जिक्र कर दे कि ये तस्वीर हमने दिखाई, और तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि चर्चा हो रही है। विज्ञान के रास्ते हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को निकालने का प्रयास हो रहा है, भरोसा विज्ञान पर है। लेकिन चूंकि जब आप देवभूमि में हैं, जब आप उत्तराखंड में हैं, जब लोग चर्चा कर रहे हैं कि बाबा बौखनाग इस आसपास के पूरे इलाके के रक्षक हैं, आज सोमवार का दिन है, यहाँ भी काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ से 35-40 किलोमीटर की दूरी पर। तो ऐसे में भगवान शिव की ये आकृति उभरना, लोग कह रहे हैं कि ये कोई आश्चर्य मत करिए। हमारी इस तस्वीर को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों का भरोसा क्या है, लोगों की उम्मीद कहां है। भरोसा निश्चित तौर पर विज्ञान पर, लेकिन ये भी भरोसा ये कि भगवान शिव इन लोगों पर कृपा करेंगे। एक बार जरा तस्वीर दिखाई हरिंदर, किस तरीके से करीब 8-10 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको बाबा बौखनाग का मंदिर, पीछे वो आकृति जो भगवान शिव की बताई जा रही है, उसके ठीक ऊपरी हिस्से में आप तस्वीर देखिए, जरा जूम करिएगा और हरिंदर जितना संभव हो सके ऊपरी हिस्से में जहां पर लोग हवन कर रहे हैं, वो तस्वीर आप देखिए। लोग हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं भगवान शिव की, भगवान शिव का नाम लेकर बाबा बौखनाग की पूजा कर रहे हैं। और मकसद सिर्फ इतना है कि देवभूमि में देव ही रक्षक हैं इस भूमि के, लिहाजा वो कृपा करें और अंदर जो 41 श्रमिक फंसे हुए हैं, उन 41 श्रमिकों को बाहर निकालें। मैम एक चीज मैं आपसे, चूंकि आपने बड़ा अच्छा भगवान शिव को लेकर वर्णन भी किया, विज्ञान अपना काम कर रहा है और हम उस काम की हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन चूंकि उत्तराखंड देवभूमि में हो तो आस्था की बात ना हो ये मुमकिन नहीं है। और सोमवार का दिन भगवान शिव, जो आप बात करी थी, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा उसे आप कंटिन्यू करें। मैंने ये कहा था कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि थोड़ा सा देखते हुए ऐसा कि इस तरह का जो भित्ति चित्र वहाँ पर बना है भोलेनाथ की, जिस पे लोग कल्पना कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए ये नहीं बोलती कि लोग जो है गलत बोल रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है वो अपनी अपनी भावना को उसमें देख रहे हैं, और निश्चित रूप से भगवान शंकर के दर्शन सबको हो रहे हैं। और मैंने ये बोला था कि ये जो पूरा हमारा पहाड़ है, ये प्रकृति, यहाँ की प्रकृति आपने देखी है, तो मैंने ये लाइन बोली थी कि प्रकृति संपदा से परिपूरित, हरी भरी चट्टानों से, तरु गुल्मों से आच्छादित है, अवस्थित मस्तानों से, जिसके रग रग बसे हुए है अडर ज्ञानी शिव अविनाशी, अपना प्यारा देश है भारत, जहाँ बसा है उत्तरकाशी। बरखा, आप तो मेरे से पहले से हैं, आप रिपोर्ट कर रही हैं यहाँ पर। अर्नोल्ड डिक्स हो, इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, या फिर दूसरे टेक्निकल एक्सपर्ट हो, इधर फ्रॉम NHIDCL, SWNL, दूसरे वो आते हैं यहाँ पर, शीश नवाते हैं। ये सब देखिए, आप जब आस्था की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, आप जो मानते हैं आप उसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं। आप ये जानते हैं कि कई सालों से लोग इसी तरह से यहाँ पर रहते आए हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है। जो बारात गायब होने की बात बताई जाती थी, यहाँ पर खुद ग्रामीणों ने, तमाम लोगों ने बताया था कि हाँ ऐसा हुआ था, और उसके बाद स्थिति इस तरह की रही है कि एकदम अटूट विश्वास है कि सिलक्यारा टनल के पास से बरखा और राकेश की रिपोर्ट आप देख रहे थे। बहरहाल उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में अब फंसे 41 लोगों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम तेजी से आगे चल रहा है। पहाड़ी के ऊपर से टनल में पहुंचने के लिए ड्रिल किया जा रहा है। पहाड़ पर वर्टिकल ड्रिलिंग कितनी मुश्किल है और इसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं, कैसे उससे निपटा जाता है, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको हम दिखाते हैं नव भारत पर। हमारे सहयोगी अभिषेक ने इसका जायजा लिया है।
आखिर वर्टिकल ड्रिलिंग पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अभिषेक की देखिए और समझिए कि कैसे ये ड्रिलिंग हो रही है और क्या क्या परेशानियां भी आ रही हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे को 16 दिन बीत चुके हैं। आज 16वां दिन है और 41 मजदूर अभी भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। अब स्ट्रैटेजी जो है उसको चेंज की जा रही है और अब वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के जरिए जो खुदाई है वो टनल के ऊपर से की जाएगी और उसके बाद जो मजदूर हैं उनको टनल के नीचे से जो ड्रिल होगी उसके बाद उनको ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जाएगा। ये पूरा ऑपरेशन कैसा होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन कैसी होती है, कैसे काम करती है, आज हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। अभी हम एक प्रोजेक्ट पे मौजूद हैं और देखिए ये जो सामने आपको बड़ी सी मशीन दिख रही है, ड्रिलिंग मशीन है ये, और ये वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन है। कुछ इसी तरीके के मशीन का उपयोग जो है वो उत्तरकाशी के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें किया जा रहा है और ये मशीन काफी अंदर तक इसी तरीके से ऊपर से नीचे जाती है और उसके बाद ड्रिल करते हुए अंदर जो है वो काफी गहरा सुरंग करती है। हमारे साथ जो ऑपरेटर हैं वो भी मौजूद हैं, वो हमें समझाएंगे, बताएंगे। पहले ये बताइए, ये जो ड्रिलिंग मशीन है इसका नाम क्या है और काम कैसे करता है? ये मशीन का नाम सैनी मशीन है, 235 ये ड्रिल मशीन है। ये बोर जो है ना, ये मशीन का बोर 55 मीटर 60 मीटर तक मार सकता है हम लोग नीचे तक। इसका डेप्थ अगर ज्यादा डेप्थ मारना है तो इसका केली का एलिमेंट चेंज करना पड़ता है। ये 4 एलिमेंट का केली है। अगर ज्यादा डेप्थ करना है तो 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट का केली लगेगा इसमें ज्यादा डेप्थ जाने के लिए। अच्छा, जब हम इसको छेद करेंगे, अंदर ड्रिल करेंगे, तो क्या क्या दिक्कत आती है ड्रिलिंग मशीन के दौरान? इसमें पहले सवाल आता है सर, फिर पत्थर भी आता है। सबसे बड़ा मुसीबत है इसका हार्ड जो पत्थर है, वो पत्थर कटिंग करने के लिए हमारा रोलर बीट चलता है। उधर में रोलर बीट है, उसको भी दिखा दीजिए। रोलर बीट कहाँ है जरा एक बार दिखाइएगा। उस बगल में ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं ये रोलर व्हील। जरा समझाइए कैसे काम करता है, कैसे पत्थर काटता है? ये पत्थर काटा इसमें लगाना पड़ता है। ये टूल्स है, ये केली है, ये कोर बेरेल है, इसका नाम कोर बेरेल है। इधर डायमंड लगा हुआ है, देख लीजिए, वो डायमंड है। वो डायमंड पत्थर को कटिंग करके जाता है। यानी कि ये जो आप बता रहे हैं, ये जो नुकीला निकला हुआ है यहाँ पे, ये डायमंड लगा हुआ है इसमें। अच्छा, ये डायमंड पत्थर को काटता है। अच्छा, यही पत्थर को काटेगा जी। और उसके बाद पत्थर को निकालेंगे कैसे बाहर? पत्थर इसके अंदर में जो जब 1 मीटर आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक वो टूट जाएगा। टूटने के बाद में वो बाहर आ जाता है। मतलब यानी कि ये समझिए आप कि ये जो नुकीले आपको यहाँ पे दांत दिखाई दे रहे हैं, ये डायमंड कटर हैं। एक्चुअल में इनको डायमंड कटर कहते हैं। और इसके बाद ये इसको काटते हैं और जो पत्थर है वो इसके अंदर जमा हो जाता है, लॉक हो जाता है। और देखिए यहाँ पे गड्ढा भी बनाया हुआ है, यहीं पे वो पत्थर जो है वो लॉक हो जाता है और उसके बाद इस पत्थर को बाहर निकाल देते। कुछ ऐसा ही होता है? हाँ, ऐसा तो सेम होता है। उसके बाद में फिर निकलने के बाद फिर नेक्स्ट भी फिर स्टार्टिंग करना पड़ता है। फिर 1.5 मीटर कटेगा, फिर ऊपर आएगा, ऐसे कर करके डेप्थ बढ़ते जाएगा। अच्छा, वहाँ पे उत्तरकाशी में आपको पता है जहाँ लोग फंसे हुए हैं, वहाँ क्या क्या दिक्कत आएगी अगर इस मशीन का उपयोग करेंगे? तो टनल के अंदर क्या क्या दिक्कत आएगी? सबसे पहला सर, जब वो बोरिंग मारेगा, अगर स्वाल मिट्टी रहेगा या सॉफ्ट रॉक रहेगा तो इजी जाएगा। अगर हार्ड रॉक रहेगा तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। हार्ड रॉक काटने के लिए कम से कम 1 घंटा में 200 या 300 जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। 200-300 मीटर? 200-300 मतलब 200 mm 400 mm पकड़ लीजिए, 1 घंटा में जाता है। 1 घंटे में सिर्फ 200-400 mm? जी, हार्ड रॉक में। हार्ड रॉक में अगर स्वाल मट्टी रहेगा तो 1 घंटा में 10 मीटर 15 मीटर हो जाएगा। तो वहाँ तो हार्ड सॉफ्ट रॉक भी रहेगा तो 1 घंटे में 3 से 4 मीटर जाएगा। 1 घंटे में सॉफ्ट रॉक का? हाँ, 4-5 मीटर आराम से जाएगा। अगर मिक्सिंग वाला अगर हार्ड है तो भी अच्छा है, इजी है, वो कट जाएगा। और अंदर मान लीजिए जैसे वहाँ पे टनल है, अंदर कुछ जो है वो आयरन रॉड होगा या कुछ इस तरीके से चीजें होंगी, उनको काटने में कितना दिक्कत? ये लेके कट जाएगा, इसमें टेंशन नहीं है सर। इसका ये लेके काटेगा तो 10 मिनट में काट देगा। इतना मोटा भी रहेगा रॉड तो भी डायमंड वाला से कट जाएगा। कट जाता है? कट जाता है, कट के पूरा हीट होके वो टूट जाता है। अच्छा, इसकी डायमीटर की अगर हम बात करें तो ये कितना बड़ा है, कितना डायमीटर है इसका? 1.2 मीटर का है सर इसका डाया। 1.2 डाया है? हाँ, 1200 का। 1200 मीटर? 1200 का है। हाँ, तो ये जो वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, जो हमारे जो मजदूर फंसे हैं वो निकलेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से निकलेंगे? हाँ, इसी तरह जैसे वहाँ नीचे तक उसका लाइनर डालेगा, इसको लाइनर बोलते हैं सर, जो हम लोग डालेगा। जरा एक बार समझाइएगा लाइनर क्या होता है। अभी हम दिखाते हैं आपको कि आखिर लाइनर क्या होता है और लाइनर में क्या कुछ चीजें होती हैं और कैसे काम करता है। ये लाइनर है? ये लाइनर है। ये जहाँ तक डेप्थ करेगा, अगर आदमी अगर मट्टी रहेगा तो सर
वहां तक ये लाइनर जाना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी कभी भी कोलैप्स हो सकता है, मिट्टी गिर सकता है। अगर हार्ड रहेगा तो वो लाइनर मतलब जहां तक जाएगा मिट्टी में ठीक है, जब हार्ड आ गया तो छोड़ दो, वो मिट्टी से भी पत्थर से भी आ सकता है आदमी। अच्छा, और मिट्टी रहेगा तो डालना पड़ेगा ये लाइनर को, मिट्टी रोकने के लिए। यानी कि मिट्टी को रोकने के लिए इस तरीके से डालना पड़ेगा। डालना पड़ेगा। अगर सॉफ्ट रॉक रहेगा तो भी नहीं डालिएगा तो चलेगा, अगर सवाल मिट्टी रहेगा तो डालना पड़ेगा। जहाँ तक जाना है हम लोग को उधर तक डालना पड़ेगा। ये अगर ये भी क्या मतलब दिक्कत आएगी, वाइब्रेशन, क्योंकि इतना बड़ा मशीन है, जब चलेगा तो वाइब्रेशन भी होता होगा। वाइब्रेशन होगा सर, जब हार्ड आएगा तो आएगा वाइब्रेशन आएगा। तो वहाँ टनल जैसी जो परिस्थिति है, टनल है वहाँ पे, तो वहाँ पे वाइब्रेशन से कोई दिक्कत भी होगी उनको दिक्कत तो जहाँ तक ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा खूब हार्ड रहेगा तो आएगा, वो हिलेगा भी, वो टनल हिलेगा भी। हाँ, तो मतलब कि 10 मीटर 20 मीटर एरिया वाला जो पत्थर है वो पूरा हिलेगा। ये भी अगर पत्थर में इधर चलेगा, इधर रहिएगा ना, तो आपको खुद समझ में आएगा हिल रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो इससे कोलैप्स का भी खतरा है कि वहाँ पे जो मिट्टी है वापस से धंस जाए। अगर ये लाइनर रहेगा तो नहीं धसेगा सर, यानी ये लाइनर उसको प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, वो रोक देगा बगल का मिट्टी को। प्योर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई जिलों में जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि की खबर है, जिसके बाद पारा काफी नीचे लुढ़क गया है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का क्या साइंटिफिक रीजन बताया जा रहा है? समंदर में जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो कैसे मैदानी इलाकों में बारिश होती है, समझने के लिए पूरी खबर देखिए। समंदर में हलचल, बदला बदला मौसम, कहीं बारिश कहीं ओले की बौछार। एमपी टू राजस्थान बारिश मूसलाधार। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश हो रही है। खरगोन और इंदौर समेत एमपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तस्वीरें खरगोन की। यहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। बारिश से सड़कें लबालब हो गई, तो वहीं ठंड भी बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर में पिछले 10 वर्षों में 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम का मिजाज कब बदल जाए ये किसी को नहीं पता। जाड़े के मौसम में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश देखी गई, लेकिन मध्य प्रदेश में नवंबर के अंत में बारिश। वाकई मौसम का बदलता मिजाज खतरे की घंटी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में रविवार सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। बड़वानी में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई। बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तस्वीरें बड़वानी जिले के निवाली मंडी की। किसान मंडी में फसल बेचने के लिए लाए थे, जो बारिश में भीगकर खराब हो गई। एमपी टू राजस्थान बेमौसम बारिश की मार। राजस्थान में भी तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर समेत कई राजस्थान के जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। साथ ही जोधपुर, बांसवाड़ा, पाली, हनुमानगढ़ और 4 के फायर में खबरों